मेरे बेटे चीलू, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब उड़ने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर चीलू अपनी माँ को गले लगाता है और धीरे धीरे वे अपनी राह पर चला जाता है। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके दिल में एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जीने की राह दिखाई है, अब तुम अपनी राह पर चलो। मुझे हमेशा याद रखना, तुझसे ज्यादा मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। रानो चिड़िया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। बारिश की तेज बूंदें जंगल की शाखाओं से टकराकर जमीन पर गिर रही थीं। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे प्रकृति खुद बहुत ज्यादा दुखी हो। उस तेज बारिश में एक चील की आंखें बहुत ज्यादा दुखी थीं। उसकी आंखों में तकलीफ के आंसू थे। वह चील घायल हालत में रानो चिड़िया के घोंसले के पास गिर जाती है। उस चील के पास एक अंडा भी था जो बारिश में भीग चुका था। चील की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। वह जानती थी कि वह कुछ देर बाद मर जाएगी। चील का अंडा बारिश से भीगा हुआ था, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उस रात तेज बारिश में उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। चील अपने बच्चे को देखकर अपनी आखिरी सांस लेती है और चील मर जाती है। वह बच्चा भूख से तड़प रहा था। वह जोर जोर से रोने लगता है। वही रानो चिड़िया जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, वह चील के बच्चे की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह अपने घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो शायद ठंड से कांप रहा है और उसे शायद भूख भी लगी है। हे भगवान, ये छोटा सा बच्चा यहाँ कहाँ से आया? इसका ध्यान रखने वाला तो कोई भी नहीं है। रानो चिड़िया बिना समय गवाए उस बच्चे को अपने घोंसले में ले आती है। रानो चिड़िया उस छोटे से चील के बच्चे को अपने पंखों में दबा लेती है। रानो चिड़िया उसकी भूख को शांत करवाने के लिए अब मेहनत करने लगी। वह उसे बहुत प्यार से भोजन खिलाती है। उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर वह उस बच्चे से कहती है, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आपको एक माँ की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए हर रोज मेहनत करूँगी ताकि तुम भी बड़े हो सको। रानो चिड़िया पूरे जंगल में उड़कर खाने का सामान ढूंढ कर लाती ताकि वे उस बच्चे को कुछ खिला सके। दिन रात वे उस छोटे से बच्चे की देखभाल करती, उसे गर्म रखती, उसकी भूख को शांत करवाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस बच्चे की जरूरतें भी बड़ी होने लगी थी। एक दिन वह चील का बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, आज दाना लेने मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मेरे बच्चे, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? अभी आप बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप घर में ही रुकें। मैं आपके लिए कुछ अच्छा भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं मम्मा, मैंने कह दिया ना, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे आपके साथ ही जाना है। रानो चिड़िया अपने बच्चे चीलू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह उसके आगे हार जाती है और फैसला करती है कि आज वह दाना लेने अपने बच्चे को साथ लेकर जाएगी। रानो चिड़िया उसे सारे जगह दिखाती है जहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया उन्हें उठाकर चीलू को घर ही लेकर आ रही थी। वह रास्ते में एक पेड़ पर रुक जाती है। तभी चीलू उससे कहता है, मम्मा वो देखे, वो छोटा सा बच्चा उड़ना सीख रहा है। मम्मा, आप मुझे उड़ना क्यों नहीं सिखा रही? माँ, मैं भी तो आपके लिए दाना लेकर आया करूँगा। रानो चिड़िया को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। फिर रानो चिड़िया उसे उड़ना सिखाने लगती है। जंगल के सभी पक्षी देखते हैं कि रानो चिड़िया एक चील के बच्चे को उड़ना सिखा रही है। सभी पक्षियों को एतराज होने लगता है। एक दिन जंगल की पक्षी गौरी कवि उसके घर आती है और उससे कहती है, रानो, ये किसे पाल लिया है तूने? अरे बांझ कहीं की, अगर तू बच्चे नहीं दे सकती तो कम से कम हमारी जान लेने की तैयारी क्यों कर रही है? अरे अभी ये छोटा है, कल को बड़ा होगा तो हमें ही अपना शिकार बना लेगा, हमें खा जाएगा, जंगल को तबाह कर देगा ये। नहीं नहीं कवि बहन, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है। देखे ना आप, ये तो भोजन खाता है, ये सिर्फ दाना और मीठे फल ही खाता है।
रानो, मैं कह देती हूँ, जल्द से जल्द तो इस बच्चे को यहाँ से दफा कर दे, वरना हम सब जंगल के पक्षी मिलकर तुझे इस जंगल से ही निकाल देंगे। और गौरी कौवे ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। हर रोज जंगल के पक्षियों को चील के बच्चे से कोई न कोई शिकायत रहती। वह बहुत सीधा साधा था, लेकिन वह जानता था कि जंगल के सभी पक्षी उसकी माँ को परेशान कर रहे हैं। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, मम्मा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं एक चील का बच्चा हूँ। अब वक्त आ गया है, हमें अलग होना होगा माँ, हम अपनी राह पर जाएंगे। इतना सुनकर रानो चिड़िया के दिल में गहरी चोट लगती है, लेकिन वह समझ गई थी कि उसका बच्चा चीलू अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसे आजादी चाहिए है। लेकिन ये बात उसका दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह अपने बच्चे से कहती है, मेरे बेटे चीलू, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब उड़ने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर चीलू अपनी माँ को गले लगाता है और धीरे धीरे वे अपनी राह पर चला जाता है। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके दिल में एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जीने की राह दिखाई है, अब तुम अपनी राह पर चलो। मुझे हमेशा याद रखना, तुझसे ज्यादा मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। रानो चिड़िया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर अपने घोंसले में बैठ गई। वह जानती थी कि जीवन में कभी कभी अपने अपनों को भी अकेला छोड़ना पड़ता है, ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। रानो चिड़िया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। वह एक बहुत अच्छी माँ बन चुकी थी, लेकिन चील और चिड़िया का साथ में रहना संभव नहीं था। इसलिए चीलू ने उसके घर से जाने का फैसला किया। चीलू आसमान में तेज उड़ने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। चीलू अब चीलों के साथ रहने लगता है। उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन चीलू अपनी माँ से मिलने आता है। जंगल के सभी पक्षी डरकर छुप जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चे को गले लगाती है। मेरे बेटे चीलू तो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरे बच्चे, कितने दिनों बाद आया है, कहाँ चला गया था? अपनी माँ की तुझे एक बार याद नहीं आई ना? माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा मसरूफ हो गया था। आप चिंता न करें, मैं हूँ ना माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस जंगल में मैं नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरी माँ हो, मुझ पर आपका हक है माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। और फिर चीलू जंगल के सभी पक्षियों को डराता है। जंगल के सभी पक्षी सुन लो, अगर मेरी माँ को किसी ने सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। खास तौर से तुम कौवा और कवि, मेरी माँ से ज्यादा पंगे न लेना। रानो चिड़िया अपने बच्चे को गले लगाती है। वे अपने घोंसले में जाकर उसे पेट भरकर फल खिलाती है। चीलू फल भी खाया करता था। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वे अपने बेटे से कहती है, मुझे फक्र है मेरे बच्चे तुझ पर, तूने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। मेरे बच्चे, हमेशा सच का साथ देना, कभी किसी गरीब को न सताना। माँ, बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं किसी गरीब को नहीं सताता। हम सब शिकार जरूर करते हैं, लेकिन जालिम पक्षियों का मैं हमेशा आपके साथ हूँ माँ। और फिर चीलू अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रानो चिड़िया और चीलू का प्यार हमेशा कायम रहता है।